पर है, इसकी रीडिंग पे हम हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एक होती है बैटरी और इसके नीचे होती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ वीक हो जाए तो क्या होगा, ये हमारी रीडिंग को सही नहीं बताएगा। ठीक है, ये अप एंड डाउन रीडिंग हमारी कर सकता है, और अगर ये आपको यहाँ से इसे ज़्यादा प्रेस कर देंगे, कम प्रेस कर देंगे, तब भी हमारी रीडिंग को सही नहीं बताता। अब आता हूँ मैं ये वन ऑफ द बेस्ट डायल वर्नियर कैलिपर। क्यों, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एरर को बताता हूँ कि इसमें एरर कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को अभी एरर दिख रहा है। देखिए यहाँ से हम इसको खोलेंगे, सबसे पहले वापस क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो नीडल है ये 0 पे सेट होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, आप इसमें इसके एरर को भी चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए सबसे पहले आप इसे खोलेंगे, वापस क्लोज करेंगे, यहाँ से इसका लॉक लगाएंगे। ठीक है, इस लॉक को खोलेंगे, ये है डायल का लॉक, इसको खोलेंगे, खोल के इसको हम ऐसे मूव करेंगे, मूव करी और वापस इसको टाइट कर देंगे और वापस इसको खोलेंगे। ठीक है, हमारी नीडल हमारी 0 पर सेट हो गई, यानी कि इसका एरर ठीक हो गया। ठीक है, इतनी जल्दी हम इसका एरर ठीक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल अब देता हूँ मैं आपको। ये जो धागा है हमारे पास, ये एक धागा हमारे पास है, इससे हम इस धागे को इस वर्नियर कैलिपर से नापेंगे और इससे भी नापेंगे। देखते हैं कौन सटीक और कौन जल्दी रीडिंग बताता है। ठीक है, इससे अच्छा एग्जांपल आपको शायद नहीं मिलेगा, तो हम इसमें भी देख लेते हैं कोई एरर, कोई त्रुटि तो नहीं है। देखिए इसमें भी हमारा कोई एरर नहीं है, एकदम 0 एकदम स्ट्रेट मिला हुआ है। ठीक है, ये 0 एकदम 0 मिला हुआ है। आप क्या करेंगे, ये जो धागा मेरे पास, इसको हम इससे रीड करेंगे। ठीक है, मैनुअल वाले से पहले। तो यहाँ पे हमने इसको लो, यहाँ पे हम रीड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने रीड कर लिया, यहाँ से इसका मैं लॉक लगा लेता हूँ, लॉक लगा लिया। अब बताइए इसमें आपको रीडिंग दिख रही है? देखिए बताइए इसमें आप क्या रीडिंग ले सकते हैं? इसमें देखिए इसमें आप क्या रीडिंग ले सकते हैं, जबकि इसमें हमारा गैप आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है, नीचे से टेबल आपको दिख रही है, इसमें दिख रहा है नीचे से टेबल। देखिए यहाँ आपको टेबल दिख रही है, पेंसिल भी आपको दिख रही होगी, और जबकि हमारा जो इसमें है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देख रहे हो ना, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? नहीं रीड कर सकते। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कौन सा वाला, अपना वन ऑफ द बेस्ट वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर। इसको भी हम रीड कर लेते हैं, यहीं से लगाते हैं इसमें भी। देखिए यहाँ से मैं लॉक लगा लेता हूँ उसका। देखिए तो आप देखेंगे इसमें आपको रीडिंग इसने शो कर दिया तुरंत। देख रहे ना, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको नीचे से, ये देखिए यहाँ पे भी हमको नीचे से टेबल देखो दिख रहा होगा। देखिए कितनी रीडिंग आई है, इसमें हमारी रीडिंग आई है देखिए 2020406, यानी कि 0.06। क्यों बता रहा है? इसमें हमने रीड नहीं कर पाए थे ना, इसमें हम रीड नहीं कर पाए थे कितना आया, इसमें हमने रीड कर दिया ना दोस्तों कि हमारा ये आया 0.06। ठीक है, 0.06, यानी कि इस धागे की वैल्यू आई है 0.06। हो सकता है इतना आपका डिफरेंस चलता हो प्लस माइनस, लेकिन मैंने आप सोचना है कि सटीक और सबसे बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट डायल वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा उसको रीड किस प्रकार से करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हमने इसमें एरर हमने सीख लिया कि एरर कैसे रीड ठीक करते हैं। सबसे पहले हम किया 2 लाइन 2 mm की है, 3 लाइन 3, 4 लाइन 4 और 5 लाइन 5 mm की है। और यहाँ पे इस प्रकार से ये 10 लिखा है, यानी कि ये 10 mm हो गया, ये 20 mm हो गया और ये 30 mm हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी एक लाइन की वैल्यू 1 mm है। मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल है और यहाँ तक ये जा रहा है 150 तक। ठीक है, तो इसकी एक लाइन की वैल्यू 1 mm। ठीक, अब हम चलते हैं mm हम रीड कर लेंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट पे, ये हमारा है डायल। ठीक है, इसको बोलते हैं डायल। अब इसे देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट जो होते हैं ना, इसको देख के घबरा जाते हैं, यार इसको कैसे रीड करेंगे, लेकिन सबसे आसान तो यही वाला कैलिपर होता है, इससे आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ 0 लिखा है, यहाँ भी 0 लिखा है। जब ये नीडल यहाँ से चलेगी और यहाँ पे आएगी तो 1 mm कंप्लीट करेगी। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है 0.1। ठीक है, इसका मतलब है 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे वापस 1 mm हो जाता है। ठीक है, यहाँ 98 आ गया, यहाँ पे 1 mm हो जाता है। यानी कि नीडल यहाँ से जब चलेगी, यहाँ पे आएगी तो 1 mm कंप्लीट होगी, और जब यहाँ से चलेगी वहां पे जाएगी फिर 1 mm कंप्लीट होगी। अब किसी किसी डायल इंडिकेटर में जो होगा वो आपको ये 1 mm का मिलेगा पूरा। ठीक है, उससे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आपको 1 लिखा होगा, यहाँ पे 9 लिखा होगा, ये नहीं होगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे यहाँ 1 mm का हो चाहे डायल 2 mm का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब आपको बताता हूँ कि ये 0.02 क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए इसकी एक लाइन की वैल्यू देख रहे हैं ना, ये देखिए इसकी एक लाइन की वैल्यू जो यहाँ ये 0 के बाद, ये देखिए थोड़ा खोल लेता हूँ मैं, आपको फिर सुनना। ये देखिए 0 के बाद जो ये पहली लाइन है, इसकी एक लाइन की वैल्यू है 0.02। कितना? 0.02 mm। 2 के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 04, 06, 08 या 0.10। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली लाइन जिसकी होगी वो होगी हमारी 0.02, दूसरी लाइन जो होगी हमारी इसकी 0.04, तीसरी लाइन होगी 0.06, चौथी लाइन होगी 0.08 और पांचवी लाइन होगी इसकी 0.10, जो कि यहाँ लिखा है 0.1। ठीक है, यहाँ 0.20। इसकी अगली लाइन क्या होगी दोस्तों? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगली लाइन होगी 0.22। कितनी होगी? 0.22। इसी प्रकार से यहाँ जाएंगे 0.24 प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लेते हैं और हमने इसको दबा के पकड़ा और यहाँ से इसको हम इसका लॉक लगा देते हैं, यहाँ से इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, अब मेन स्केल पे जाते हैं, कितने रीडिंग है देख लेते हैं। मेन स्केल पे देखिए दोस्तों 30 दिख रहा है, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब ये 5 के आगे भी कुछ चला है, दिख रहा है ना, कुछ चला है। वो कहाँ बताएगा? वो हमको ये बताएगा। कौन? डायल इंडिकेटर। तो कितना आ गया हमारा रीडिंग? 35। इसको हम 35 सबसे पहले लिख लेते हैं। 35 कैसे लिखेंगे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। 35.00 इसी प्रकार से लिखना है। क्यों लिखना वो भी आपको बताऊंगा आगे। अब डायल इंडिकेटर में जाते हैं तो यहाँ से मैंने आपको बताया 0। ठीक है, यहाँ 0 है चाहे ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10, 20, 30, 40 के बाद अगली लाइन पर जाएंगे तो यहाँ आ गया हमारा 42, 44, 46 और यहाँ देखिए 48। आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 40, 42, 44, 46 और ये 48 वाली लाइन के पास नीडल हमारी एकदम टच हो रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? ना तो इस लाइन पे ना इस लाइन पे। इस कंडीशन में हम करेंगे कि जो इस लाइन के ज्यादा पास होगी, जैसे हमारी 48 वाली लाइन के ज्यादा पास है, तो हम क्या करेंगे? यही लाइन लेंगे। कौन सी वाली? 48 वाली। तो ठीक है, समझ में आ गई ना? 48 वाली लाइन क्यों समझ में आ गई ना? क्योंकि इसकी एक लाइन की वैल्यू 0.02 है, तो यहाँ 40 हुआ था, यहाँ 42, 44, 46, 48। ठीक है, 8 इसलिए लिया क्योंकि इसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.48। ठीक है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं 8, 4, 35 जी आ गया। अब इसको इसी प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, जब भी आप इस प्रकार से लिखेंगे ना, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। आप कभी भी ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे 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 मत लिखना। इसको ऐसे लिखेंगे तो आपकी रीडिंग हमेशा गलत होने के चांस ज्यादा होंगे। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हमने रीड कर लिया और कितने इजी तरीके से रीड किया। अब एक बार मैं और आपको रीड करके बता देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पलट लेते हैं। पहले हमने ऐसे लिया था, अब इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई एरर नहीं है। एरर हमें हर बार चेक करना है। यहाँ पे इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए हमको तो रीड ही करना है, हम रीड कर लेते हैं। चलो लॉक लगा देते हैं, यहाँ से इसका लॉक लगा दिया टाइट करके, और यहाँ हम इससे निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 70 mm, यानी कि यहाँ 71 mm, 72, 73 और 74 mm। देखिए आपको दिख रहा होगा 74। अब ये 74 के बाद चला है, 74 के जस्ट ऊपर नहीं है, 74 के हल्का सा आगे है, दिख रहा ना, हल्का सा आगे। ये देखिए, ये दिख रहा ना। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जूम करके दिखा पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब ये कितना आगे चला है वो बताएगा हमको ये डायल इंडिकेटर। अब यही वाला ये चीज आपको चेक करनी होती ना, तो मैनुअल वाले में आप नहीं चेक कर पाते, इस वाले में आप चेक नहीं कर पाते वाली चीज, लेकिन इस वाली चीज में आप चेक कर पा रहे हैं। 70 के आगे भी आपको रीड कर पा रहे हैं। कितना रीड कर पा रहे हैं देखिए, ठीक लिख दिया। ठीक है, अब 70 के बाद कितना आ रहा देखिए। अब मैंने आपसे बताया था कि जो भी लाइन पास होगी इस लाइन को हम ले लेंगे। तो देखिए हमारी कौन सी लाइन पास आ रही है, थोड़ा लाइट आ रही है इस पर, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा 02 और ये हमारे 04, यानी रीडिंग कहाँ पे है? 4 वाली लाइन के पास है।
आपको कहाँ पे लगती है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये निडल कहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मेरे को तो ये निडल जो दिख रही है वो दिख रही है 04 वाली पे, क्योंकि 0204। अब देखिए कितना सटीक तरीके से इसने नापा है, यानी कि इसने ये बता रहा है कि ये भाई जो चला है हमारा वो 04 चला है। ठीक है, कितना चला है 04। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 0.04, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70.04 mm। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने सटीक तरीके से इसने रीड किया है, वो ये चीज ये नहीं कर पाता।